अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात ताउन की क्लास पहली आलमी जंग के बाद की दुनिया के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से हम आज का हमारा जो टॉपिक है तो रूस का इस तरह की इनकलाब 1917 में, यानी रूस में जो इनकलाब आया था पहली जंग अजीम के दौरान, आलमी जंग के दौरान जो इनकलाब आया था उस इनकलाब को, उस इनकलाब की अहम बातें आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो इनकलाब 1917 से पहले रूस में जो समाज था, समाज दो तत्वों में बटा हुआ था। एक तरफ जागीरदार और मालिकी थे, दूसरी तरफ किसान और मजदूर थे। जागीरदार और मालिकी जो थे, ये जागीरदार मालिकी किसान और मजदूरों से सख्त मेहनत लेते थे और उनको बराबर मजदूरी नहीं देते थे, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता था। किसान और मजदूर अपने खून पसीने की कमाई से जागीरदारों और मालिकीन को पैसा कमा कर देते थे। अब उसमें क्या हुआ है, तबकाती कशमकश पैदा हुई। किसान मजदूर हमेशा जो है खून पसीने से कमाई कमाना, और उनको तो मजदूर और किसान गरीब होते गए और मालिकीन और जागीरदार अमीर होते गए, अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए। ये सिलसिला जारी रहा। इसमें क्या हुआ, तबकाती कशमकश पैदा हुई। उस टाइम पे कुछ माहिरीन माशियात थे, खासतौर पे एक नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के माहिर माशियात क्या करा, मजदूरों और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के वास्ते, उनके तकालीफ को कम करने के वास्ते उसने कई किताबें लिखी। उसमें दो किताबें बहुत मशहूर है, एक है दास कैपिटल, एक किताब कौन सी है, दास कैपिटल, और दूसरी किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दो किताबों के जरिए कार्ल मार्क्स ने अपना नजरिया ये पेश किया कि मजदूर और जागीरदारों के दरमियान ये जो तबकाती जंग चल रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि मजदूर अपने ही मालिकीन पर पलट पड़ेंगे और अपने ही मालिकीन की जायदादों को जब्त कर लेंगे, मालिकीन का दौर खत्म हो जाएगा और मजदूरों की हुकूमत आएगी। ये नजरिया पेश करा कौन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के नजरिए के मुताबिक मजदूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे और मजदूर क्या करेंगे, मजदूर क्या करेंगे, मजदूर अपने ही मालिकीन से पूरी जायदाद छीन लेंगे। तो ये तसव्वुर चल रहा था। इसी दौरान बीच में क्या हुआ, आलमी जंग आ गई। आलमी जंग आ गई तो जंग के दौरान रूस की मैशत पूरी तरीके से तबाह हो गई। रूस की मैशत पूरी तरीके से तबाह हो गई। अब तकरीबन 2 मिलियन सिपाही मारे गए, ग़िज़ा की किल्लत हो गई। ऐसे टाइम पे रूस लोग परेशान हो गए और ख़वातीन क्या कर मालूम है, 8 मार्च 1917 को रूस में एक जुलूस निकाले। इस जुलूस में 10,000 ख़वातीन शरीक हुए। कितने, 10,000 ख़वातीन शरीक हुए। किसान और मजदूर भी जो कि दबे हुए थे समाज के, वो लोग भी इस तहरीक में शामिल हो गए। अब हालात बिगड़ते देखकर रूस का उस टाइम का ज़ार कहते हैं, रूस के बादशाह को ज़ार कहा जाता था उस टाइम पे। तो रूस का ज़ार क्या करा, फौज को हुक्म दिया कि जितने भी लोग जुलूस में शामिल हैं उन पर गोलियां चलाओ। लेकिन फौज क्या करे मालूम है, गोलियां चलाने के बजाय फौज भी जाके इन एहतजाजियों जुलूस में शामिल हो गए। यानी बादशाह के खिलाफ, फौज भी बादशाह के खिलाफ हो गई और इन लोगों में शामिल हो गए। अब बादशाह के पास कोई चारा नहीं था, तो निकोलस II क्या करा, अपना तख्त-ओ-ताज छोड़कर भाग गया, अपना तख्त-ओ-ताज छोड़कर भाग गया। और जो लोग जमा हुए थे, ये लोग, इन लोगों ने अमन और रोटी का मुतालबा किया, अमन और रोटी का मुतालबा किया। जंग से अपने आप को अलग करने का मुतालबा किया गया, जबकि पहली आलमी जंग चल रही थी। दूसरा, ग़िज़ा की किल्लत हो गई थी, तो ग़िज़ा की किल्लत को कम करने का मुतालबा किया गया। तो उस टाइम पे
बोल्शेविक पार्टी बहुत मशहूर थी वहाँ पे, मजदूरों की यूनियन थी, उन यूनियन में एक पार्टी बनी थी मजदूरों की, बोल्शेविक पार्टी। उसका सदर था, नाम था उसका लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन अवाम से ये वादा करा कि मैं अगर मुझे क़ियादत मिल जाए तो मैं अमन कायम करूँगा और अवाम को रोटी फराहम करूँगा। तो ये जो पहला जो इनकलाब था इसे मार्च का इनकलाब कहा गया। इस मार्च के इनकलाब में ख़वातीन ने रूस के ज़ार को अपना तख्त छोड़ने पर मजबूर किया। उसके बाद एक दूसरा इनकलाब आता है, अक्टूबर का इनकलाब। इनकलाब दो हिस्सों में आया, एक मार्च का इनकलाब आया और एक अक्टूबर का इनकलाब आया। तो अक्टूबर के इनकलाब में ज़ार को बेदखल कर दिया गया, निकोलस II को हटा दिया गया, तख्त से हटा दिया गया। फिर बोल्शेविक पार्टी के सदर व्लादिमीर लेनिन ने अपनी क़ियादत में इश्तराकी हुकूमत, इसे कम्युनिज्म भी कहा जाता है या मजदूरों की हुकूमत, जैसा कि इसका नजरिया था कार्ल मार्क्स का कि एक दिन आएगा कि रूस में बादशाहत खत्म हो जाएगी और मजदूरों की हुकूमत आएगी। इसी नजरिए के मुताबिक क्या हुआ, यहाँ पर इश्तराकी हुकूमत कायम हुई, मजदूरों की हुकूमत कायम हो गई और जागीरदारों और मालिकीन की जायदादों को बेदखल कर दिया गया, उनकी जायदादें छीन ली गई और उनकी तमाम जायदादों को मुल्क की मिल्कियत करार दे दिया गया, मुल्क की मिल्कियत बन गई। तो अब पहला मुल्क है रूस जो कि बादशाही निज़ाम से जमहूरियत नहीं बल्कि कम्युनिज्म की तरफ गया, यानी मजदूरों की हुकूमत कायम हुई। यहाँ किसकी हुकूमत कायम हुई? मजदूरों की हुकूमत कायम हुई। तो मजदूरों की हुकूमत की खास बात क्या होती है कि ऐसी हुकूमत जहाँ कम्युनिज्म होता है वहाँ पर खानगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जितने भी मायशी इदारे होते हैं पूरे के पूरे सरकारी होते हैं, खानगी नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती। तो जैसे ही लेनिन को क़ियादत मिली तो यहाँ पर कम्युनिज्म कायम हुआ। कम्युनिज्म कायम होने के बाद रूस USSR बन गया, USSR यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। तो इस तरह से ये पहला मुल्क है रूस जहाँ पर इनकलाब के बाद मजदूरों की हुकूमत आई, कम्युनिज्म आई और किसका नजरिया सच हुआ? कार्ल मार्क्स का नजरिया सच करके इन्होंने दिखाया। कार्ल मार्क्स का नजरिया सच होता हुआ नजर आया यहाँ पर। बाद में दूसरे मुल्कों में भी कम्युनिज्म फैला, लेकिन रूस पहला मुल्क है जहाँ पर मजदूरों की हुकूमत कायम हुई। 1924 में लेनिन का इंतकाल होने के बाद जोसेफ स्टालिन उसकी जगह पर हुक्मरान बना। जोसेफ स्टालिन 1928 में रूस में 5 साला मंसूबों का आगाज किया, 5 ईयर प्लान। क्या बोलते हैं इसको? 5 ईयर प्लान। कौन शुरू करे 5 ईयर प्लान को? जोसेफ स्टालिन 1928 में शुरू किया। ये प्लान इतना अच्छा था कि हमारे मुल्क के जवाहरलाल नेहरू ने भी इस 5 साला मंसूबे को पसंद किया और 1950 ईस्वी से हिंदुस्तान में भी 5 साला मंसूबों को लागू किया गया। तो 5 साला मंसूबे अपने पास कहाँ से आए? कहाँ से हम 5 साला मंसूबों को लिया? रूस से। 5 साला मंसूबों को सबसे पहले शुरू कौन किया? जोसेफ स्टालिन। तो बच्चों ये था रूस का इनकलाब। इस इनकलाब के तहत क्या हुआ? बादशाही निज़ाम खत्म हो गया, ज़ार का सिस्टम खत्म हो गया, बादशाह को तख्त से उतार दिया गया और एक नई सल्तनत वजूद में आई। वो थी इश्तराकियत, जिसे कम्युनिज्म भी कहते हैं, मजदूरों की हुकूमत भी कहते हैं। जैसे ही मजदूरों की हुकूमत आई, लेनिन ने अपने आप को पहली आलमी जंग से अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को बीच में से अलग कर लिया। जब हम पहली आलमी जंग पढ़ रहे थे तो उस टाइम